पिछले 30 वर्षों से शारदा और प्रसाद की दंपति उसी मिट्टी के घर में रहते थे। दिया जलाते हुए प्रसाद अपने प्रेस किए हुए पोशाक पहनकर शारदा के पास आते हैं। दोनों भगवान की प्रार्थना करते हैं। शारदा निराश दिखती है। ये देखकर प्रसाद उनसे पूछते हैं, क्या हुआ शारदा, निराश क्यों दिख रही हो? सुबह से उठ के तुमने पूरा घर साफ किया, घर के बाहर रंगोली डाला, नहाकर भगवान का दिया जलाया, प्रार्थना करते वक्त तुम निराश क्यों हो? प्रसाद के इस तरह से पूछने पर शारदा उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है, क्योंकि हमें एक बहुत ही अनुशासित और अच्छे स्वभाव वाली बहू मिलने वाली है, इसीलिए मेरा चेहरा चमक रहा है। इतनी ताना मारने की जरूरत नहीं। अब तुम चाहे कुछ भी कह लो शारदा, मुझे तो पूरा भरोसा है कि हमारी बहू बहुत ही संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाली है। देखना तुम, वो जरूर तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। यही बात हमारे बेटे ने भी कही थी, पर जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं। इसीलिए तो बेटा बहू से मिलवाने उसे यहाँ ले आ रहा है। अब समझे क्यों मेरा चेहरा उतरा हुआ है, क्यों मैं इतनी चिंतित दिख रही हूँ। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ शारदा। भगवान, मैंने अपने बेटे को उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शहर भेजा था। वही काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से उसने शादी कर ली। अब वो दोनों कुछ ही दिनों में यहाँ आ रहे हैं। वो शहर में पली बड़ी, गांव का माहौल और रीति रिवाज के बारे में उसे कुछ नहीं पता। हे ईश्वर, अब तो सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। हे भगवान, मेरी सॉफ्टवेयर बहू और बाकी लोग मेरे धैर्य की सिर्फ परीक्षा ना लें। इस तरह काफी देर प्रार्थना की। इतनी चिंता मत करो, अपने बेटे पे विश्वास रखो शारदा। विश्वास? उसके बातों पे भरोसा करो। अब तो उसकी किसी भी बात पर मुझे कोई भरोसा नहीं। वो हमेशा कहता था कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे माँ पसंद करेगी। अब देखो उसने क्या कर डाला। अब तो मैं कभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करूंगी। शारदा, कम से कम ये जानने की कोशिश तो करो कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि सॉफ्टवेयर बहू से शादी करनी पड़ी। अब जब वो यहाँ पे आ ही रही है, तभी भी मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगी, क्योंकि उसने इस तरह से शादी करके मेरा दिल तोड़ा है। वो यहाँ आएगी तो तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। कान खोल के सुन लीजिए, उसके बारे में अगर एक और शब्द भी आपने कहा तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। आप यहाँ पूजा करने आए थे, पूजा अगर हो गया है तो अब आप जाइए। मुझे अब शांति से यहाँ थोड़ी प्रार्थना करने दीजिए। हाँ ठीक है शारदा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब बेटा बहू आएंगे तो तुम्हें ही उनकी आरती उतारनी पड़ेगी। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। शारदा अपनी आंखें बंद कर लेती है और प्रार्थना करने लगती है। उधर सॉफ्टवेयर बहू अनामिका अपने पति रमेश के साथ कार में बैठ के गांव की तरफ आ रही होती है। राम, आंटी से कहा तुमने कि हम गांव आ रहे हैं? हाँ अनामिका, मैंने पिताजी को फोन करके बताया था, पर माँ के सामने मुझे राम कहकर मत बुलाना प्लीज। ओके राम, मैं नहीं बोलूंगी। इनफैक्ट ना ही मैं माँ जी को आंटी और पिताजी को अंकल कहूंगी। ये मैंने पहले से ही सोच रखा है। वैसे अभी हम कार में अकेले हैं, इसीलिए मैं तुम्हें राम कह रही हूँ, लेकिन गांव पहुँचने के बाद मैं सब कुछ बदल दूंगी। जब माँ खुद मेरे व्यवहार को देखेंगी तो उन्हें बहुत गर्व होगा कि बेटे को ऐसी बहू मिली है। असल में अनामिका, मेरी माँ चाहती ही नहीं कि हम गांव आए, पर तुम ही हो कि जिद पर अड़ी हुई हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो मुझ पे नाराज होगी, मुझ पे भड़केगी, पता नहीं वो क्या करेगी। अगर वो नाराज होती है या डांटती है तब भी मैं उन्हें माँ ही मानूंगी। जो हमसे प्यार करते हैं वही तो गुस्सा होते हैं। जिन्हें लगाव ही नहीं होता वो परवाह नहीं करते। उनकी जो मर्जी उन्हें करने दो राम, मुझे मंजूर है। अगर वो मुझे डांटती भी है तो मैं खुशी खुशी डांट खा लूंगी राम। अनामिका की इस तरह की बातें सुन के रमेश आश्चर्य होता है और फिर गाड़ी चलाने लगता है। उधर शारदा भजन सुन रही होती है। उसी बीच रमेश की गाड़ी घर के सामने आके रुकती है। गाड़ी की आवाज सुन के प्रसाद घर से बाहर आके देखते हैं कि बेटा रमेश और बहू अनामिका घर आ गई है। उत्साहित होकर वो कहने लगते हैं, शारदा, बेटा बहू आ गए हैं, जरा बाहर तो आओ। देखो तो जरा, बहू साड़ी में स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही है। आओ शारदा, बाहर निकल आओ, बेटे बहू का स्वागत करो।
इस तरह से प्रसाद के उत्साहित होकर कहने पर शारदा घर से बाहर निकल आती है। बेटे बहू को देखती है। अनामिका साड़ी में स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। ये देखकर शारदा मन ही मन सोचती है, मुझे लगा था सॉफ्टवेयर में काम करने वाली लड़की हमारी परंपरा रीति रिवाज का महत्व नहीं देती होगी, लेकिन मेरी सोच पूरी तरह से गलत थी। बहू तो बहुत ही संस्कारी है। या फिर ये भी हो सकता है कि गांव आने से पहले उसने ये सब सीखा हो। वो सोच ही रही थी कि तब तक रमेश अनामिका को लेके माँ पिताजी के पास आता है। आके दोनों माँ पिताजी के पैर छूते हैं। शारदा बहुत खुश होती है। बेटा रमेश, कहते हुए बेटे को गले लगा लेती है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। माँ, ये आपकी बहू, नाम अनामिका। ये तो संस्कारी सॉफ्टवेयर बहू है। शारदा अनामिका को बड़े ध्यान से देखती है। तभी अनामिका, हाँ माँ जी, जैसा उन्होंने कहा, लेकिन बहू से ज्यादा मैं बेटी हूँ और आपका प्यार आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आई हूँ। आप ठीक तो है ना माँ जी? इस तरह से अनामिका कहती है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। आओ आओ, घर के अंदर आओ। शारदा उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर एक छोटे से सोफे पर उन्हें बैठने के लिए कहती है। माँ जी, आप यहाँ पे बैठिए ना, मैं चाय बना के ले आती हूँ। असल में मुझे पता है माँ जी, इस घर में ज्यादा शक्कर पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए सही चीनी की मात्रा डाल के मैं चाय बना के ले आऊंगी। ये सब कैसे पता? सिर्फ चाय की बात ही नहीं माँ जी, मुझे पता है कि सब्जियों में आपको पालक बहुत पसंद है, लेकिन पैरों में दर्द के कारण पिताजी आपको ज्यादा खाने नहीं देते। और जब पिताजी घर पे नहीं होते हैं तब आप गर्मा गर्म पालक चावल बना के खा लेती है और लौटने के बाद ऐसे दिखाती है कि आपने कुछ खाया ही नहीं। क्या माँ जी, अब बताइए, मैंने सब कुछ सही सही कहा ना? अनामिका ने जब ऐसा कहा, शारदा डर गई और घबरा गई और घबरा के प्रसाद की तरफ देखने लगी। और एक बात कहूँ माँ जी? जैसे ही सॉफ्टवेयर बहू और कुछ कहने के लिए कही, शारदा उसे रोकते हुए, हाँ समझ गई, तुम सॉफ्टवेयर बहू बहुत होशियार हो। जाओ चाय बना के ले आओ। ये सुनकर बहू अनामिका मुस्कुरा के चाय बनाने के लिए चली गई। प्रसाद और रमेश भी मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद अनामिका चाय बना के किचन से सबके लिए ले आती है। सब एक साथ चाय पीते हैं। चाय कैसी लगी माँ जी? बहुत अच्छी है बहू। सभी ने एक साथ बैठकर चाय पिया और चाय की सभी ने बहुत तारीफ की। तब तक शाम हो गई। अनामिका रात के भोजन के लिए तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाया। सभी ने एक साथ रात का खाना खाया। फिर शारदा और प्रसाद सोने के लिए चले गए। शारदा, जैसा मैंने कहा था, हमारी बहू बहुत अच्छी है, बिल्कुल हमारे घर के लायक है। किसकी क्या पसंद जानने से अच्छे संस्कार है ये कहना बहुत मुश्किल है। एक बहू को अनुशासित भी होना चाहिए। घर की रीति रिवाज से लेके सब कुछ। जब सब सीख जाएगी तब उपयुक्त मानूंगी। फिर सुबह देखने के बाद तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। फिर प्रसाद सो जाते हैं। अगली सुबह ठीक 5 बजे अनामिका नींद से उठ जाती है। फिर घर से थोड़ी दूर स्थित पशुशाला जाती है और वहाँ से गोबर लाके और पानी में घोल के आंगन में अच्छे से छिड़कती है। रंगोली बनाती है। फिर नहा के गीले बालों को तौलिया से अच्छे से बांध लेती है। दरवाजे के चौखट पर हल्दी कुमकुम लगाती है। तब शारदा की नींद खुलती है। उठ के देखती है अनामिका को ये सारा काम करते हुए। बाप रे, लग ही नहीं रहा है कि ये सॉफ्टवेयर में काम करती है। इस तरह सोचते हुए शारदा मनी मन बहुत खुश हुई। मैंने बहू के बारे में पहले ही कहा था शारदा। बेटे ने कहा था, चाहे बहू सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन बहुत संस्कारी है। बिल्कुल सही कहा था बेटे ने। देख के ही लग रहा है कि बहुत ही संस्कारों के साथ घर पे पली बड़ी है लड़की और बहुत ही गुणवान है। तहे दिल से मैंने उसे बहू के रूप में आज स्वीकार ली हूँ। अपनी आंखों से देखने के बाद तुम्हें भरोसा हुआ ना? हाँ हाँ, पूरा भरोसा हो गया। ये सुनकर प्रसाद मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका ने चौखट पे हल्दी कुमकुम लगाना खत्म किया। शारदा खड़ी होकर देख ही रही थी। आज शुक्रवार है ना, हल्दी कुमकुम लगा के फिर उसे सजाऊंगी और उसके बाद दिया जलाऊंगी। ऐसे हमारे यहाँ पे होता है। यही तरीका यहाँ पे भी होता है ना माँ जी? ऐसा ही होता है। मैं नहा के आती हूँ, तुम भगवान के मंदिर में दिया जला दो। हाँ ठीक है माँ जी। अनामिका के इस तरह से कहने पे
शारदा वहाँ से नहाने चली जाती है। फिर अनामिका पूजा घर में जाती है, दिया जलाती है, आरती करती है, फिर भक्तिपूर्ण श्लोक पढ़ती है। शारदा स्नान के बाद सर पे कपड़ा बांध के श्लोक सुन के कहती है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जी। हाँ शारदा, चलो हम भी भगवान के सामने जाके प्रणाम कराते हैं। फिर शारदा, प्रसाद और रमेश भी पूजा स्थान पर जाते हैं। सब लोग एक साथ माथा टेकते हैं और इस तरह सॉफ्टवेयर बहू गांव के ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।